चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा करेंगे, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा के विभिन्न पहलू, जिस पर हम आज गहराई से चर्चा करेंगे। यह विषय MEG 4 से संबंधित है। इग्नो का एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है MEG 4, जिसके बारे में इस चर्चा को किया जाएगा। व्हाट इज़ लैंग्वेज, भाषा क्या होती है, इस बारे में चर्चा होगी। नेचर ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा का स्वभाव कैसा होता है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इंट्रोडक्शन, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि भाषा का रूप क्या है, भाषा के उपयोग क्या हैं, भाषा के द्वारा हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति कैसी होती है, किसे भाषा कहा जाता है। इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है। डिफरेंस फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी भाषा किस प्रकार से अदर कम्युनिकेशन से हटके है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, जानवर भी कम्युनिकेशन करते हैं, पक्षी भी कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे कम्युनिकेशन और उनके कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, इस पर चर्चा की जाएगी। 20वीं सेंचुरी कम्युनिकेशन, जो 20वीं शताब्दी के कम्युनिकेशन है, उन पर भी चर्चा की जाएगी, जिसमें कि प्रमुख हैं स्ट्रक्चरलिस्ट ने जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी दी थी, उसके बारे में चर्चा होगी। दूसरी थ्योरी है जेनरेटिव, जो कि मेंटलिस्ट थ्योरी कही जाती है, जिसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो का या इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो भाषा की स्टडी से क्या फ़ायदा होगा, इससे क्या हम समझ पाएंगे, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। Here we will understand the nature of human language to examine the various theories related to its origin. यहाँ भाषा की विभिन्न थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से भाषा का उद्गम हुआ, उन सारी थ्योरीज के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे धीरे धीरे भाषा का विकास मानव जीवन में हुआ। इन व्हाट वे ह्यूमन कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल कम्युनिकेशन, किस प्रकार से जो मानवीय कम्युनिकेशन है वो अलग हटके होता है एनिमल कम्युनिकेशन से, चाहे वो जानवरों का कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वर्ड्स का कम्युनिकेशन हो, उससे कैसे हट करके हमारा कम्युनिकेशन होता है, मानवीय कम्युनिकेशन होता है, मानवीय चर्चाएँ होती हैं। अकॉर्डिंग टू हॉकेट के अनुसार, जो एक भाषा शास्त्री थे, उन्होंने 1958 में एक डेफिनेशन दी थी, लैंग्वेज इज़, भाषा है, द मोस्ट वैल्यूबल सिंगल पोजीशन ऑफ द ह्यूमन रेस, मानवीय सभ्यता का एक मुख्य जो अकेला पोजीशन है, अकेला जिस पर हम अधिकार करते हैं, वह है भाषा, जिसके आधार पर हमारा जीवन इतना आज तक की कर पाया है। नेक्स्ट है, द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, वास्तविकता में मानव जीवन में जो लैंग्वेज है वो इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है बीइंग ह्यूमन, अर्थात मानव के साथ साथ हमने ये अपने जीवन का एक अमिट हिस्सा, ये मीन्स एक साथ वाला हिस्सा बना के रखा हुआ है एक भाषा को। हम्बोल्ट ने भी कहा हुआ है, मैन इज़ मैन थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज अलोन, मानव है केवल और केवल भाषा के उपयोग के कारण, अर्थात भाषा का उपयोग यदि मानवीय जीवन में नहीं होगा तो हम भी जानवरों जैसे होंगे, पक्षियों जैसे होंगे। हमें हमारी भाषा ही मानव बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इट हैज़ बीन अ नेचुरल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, वास्तविकता में यह एक नेचुरल पार्ट बन चुकी है हमारे जीवन का। आज हम सांस लेते हैं, हमारा दिल धड़कता है, हम उनके बारे में कभी अलग हट के नहीं सोचते हैं। वैसे ही हम भाषा बोलते हैं तो हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं।
यह हमारे जीवन का एक नेचुरल पार्ट बन गया है। द मोस्ट कॉमन पीपल डिफाइन इट एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कई लोग इसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में डिफाइन करते हैं कि यह एक साधन है हमारी वार्तालाप का। नेक्स्ट है, फॉर ग्रामेटेरियन लैंग्वेज इज द पेयरिंग ऑफ लेक्सिकन एंड अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ सिंटैक्स। अर्थात कुछ ग्रामर जो विद्वान हैं, ग्रामर के विद्वान हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि भाषा तो ग्रामर का कुछ, सिंटैक्स का कुछ रूप होती है, वो एक जुड़े हुए रूपों का रूप या कहना चाहिए योग ही भाषा कही जाती है। लेकिन क्या भाषा केवल इतना होती है? इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स इन नेचर। वास्तविकता में भाषा बहुत ही अधिक कॉम्प्लेक्स होती है बाय नेचर। अगर हम प्रकृति के द्वारा कहें तो भाषा बहुत ही अलग हटके होती है। केवल हम उसको इतने ही रूप में नहीं ले सकते हैं कि वो ग्रामर का एक हिस्सा होती है। कुछ भाषा शास्त्रियों ने हमारे सामने डेफिनेशन दी है लैंग्वेज की। फर्स्ट है, लैंग्वेज इज़ दैट सिस्टम बाय विच साउंड्स एंड मीनिंग्स आर रिलेटेड। लैंग्वेज वह सिस्टम होती है जिसके द्वारा साउंड्स और मीनिंग्स कैसे होते हैं, रिलेटेड होते हैं। साउंड्स के द्वारा हम मीनिंग्स को समझ पाते हैं। साउंड्स, जो भी साउंड्स बोलते हैं, जैसे कैट बोला तो हम कैट को समझ जाते हैं। ये किसने डेफिनेशन दी है? फ्रॉमकिन एंड रॉडमैन ने। सेकेंड डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड वर्सेटाइल मीन्स अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग्स फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंग्स। लैंग्वेज एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, वर्सेटाइल चीज़ होती है जो मानवीय जीवन में है, मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए, मीनिंग्स को बताने के लिए। ये डेफिनेशन दी गई है ब्राउन के द्वारा 1984 में, यह डेफिनेशन दी गई थी। नेक्स्ट हमारे सामने डेफिनेशन है, लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिज़ायर बाय मीन्स ऑफ वॉलंटरीली प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स। ये सेफर ने 1921 में डेफिनेशन दी थी। लैंग्वेज प्योरली ह्यूमन होती है, मानवीय होती है, नॉन इंस्टिंक्टिव होती है, किसी ने सिखाई नहीं है कम्युनिकेशन के आइडियाज़ को, इमोशंस को, हमारे डिज़ायर को। ये खुद ही हमारे वॉलंटरीली प्रोड्यूस सिंबल्स होते हैं, हम खुद इनको इच्छा से बोलते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साउंड, वर्ड्स, पैटर्न्स etc। मतलब एक सिस्टम होता है साउंड्स का, वर्ड्स का, पैटर्न्स का, जिसके द्वारा हम थॉट्स और फीलिंग्स को बताते हैं, शेयर करते हैं। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, एडवांस लर्नर डिक्शनरी के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज पैटर्न सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी साउंड सिग्नल कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रक्चर, डिपेंडेंस, क्रिएटिविटी, डिप्लेसमेंट, ड्यूअलिटी एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। ये एटकिसन ने दी थी 1987 में डेफिनेशन। उन्होंने कहा था, लैंग्वेज इज पैटर्न सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी साउंड्स। अर्थात कुछ सिस्टम, पैटर्न सिस्टम होते हैं आर्बिट्रेरी साउंड्स के। अर्थात आर्बिट्रेरी का मतलब होता है लॉजिकल, जिनका कनेक्शन नहीं होता है। जैसे कैट को हमने कैट कहा तो कैट का कोई रिलेशन नहीं है उस जानवर से, ये तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हम उसको कोरिलेट करने लगते हैं। तो ये आर्बिट्रेरी साउंड सिग्नल्स का एक पैटर्न्स है जिसके आधार पर हम अपनी फीलिंग्स को ट्रांसमिट करते हैं। ये कल्चरल चीज़ होती है जिसके आधार पर हम वार्तालाप करके अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने व्यक्त कर पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलेंगे और ये फर्स्ट पार्ट है जिसे आप बार बार देख करके इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और इसमें जो भी आपको परेशानी आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिनका सुधार आगे किया जा सके और आपकी हेल्प अच्छे से अच्छे तरीके से की जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कोशिश कीजिए कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, या उस जो थॉट्स हैं
जो फीलिंग्स इस वीडियो के द्वारा आपको दी जा रही हैं वो आप अपने दोस्तों को कम्युनिकेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको आगे की वीडियोस बिना डिले, बिना कोई देरी के आपको मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।